सांजी वर्सेस नुसुजोरो। अपना ब्लैक लेग सांजी लड़ने वाला है नुसुजोरो से, यानी कि हमें वीनस और सांजी की फाइट देखने मिलने वाली है। एंड जोरो भी लाइक हाँ भाई, सिर्फ तुम ही नहीं हो जो सोच रहे थे कि गांधी गोरसे और जोरो की लड़ाई होगी, क्योंकि वो दोनों सोर्समैन है, मैं भी उन्हीं में से हूँ। बट यहाँ पे ओडा सेंसे ने पूरी फाइटिंग पैटर्न को ही चेंज कर दिया है। यहाँ पे सांजी एक सोर्समैन से लड़ रहा है और जोरो का तो आता ही पता नहीं है। पता नहीं इस बार कौन से यूनिवर्स में घूमने निकला है वो। मतलब ये क्या हो रहा है भाई। माना कि वानो आर्क में जोरो ने हियोरी पटा ली, पर सांजी भाई को इतना बुरा लगा कि सांजी भाई ने जोरो का सबसे तगड़ा ओपोनेंट ही चुरा लिया। और तो इस चैप्टर में जोरो, जिम्बे, लूफी का एक सिंगल पैनल भी नहीं है। तो इस चैप्टर में लूफी, जोरो, जिम्बे इनके साथ क्या चल रहा है वो हमें देखने नहीं मिलेगा। और पिछले चैप्टर यानी 1112 में लूफी पिछले चैप्टर में काइंड ऑफ थोड़ा वीक हो गया था। उसका गियर 5 का स्टेमिना खत्म हो गया था। और एक डिटेल जो हमने मिस कर दी थी कि जो लूफी है, जब उसका स्टेमिना खत्म हुआ गियर 5 का, उसके बाद डोरी ने उसे कुछ डिश दी थी खाने के लिए, हाकराल डिश, जो एक तरीके का शार्क मीट होता है। उसको खाने के बाद लूफी की स्ट्रेंथ वापस आ गई थी और फिर लूफी डायरेक्ट गियर 3 यूज करता है रेड रॉक वर्क्यूरी के ऊपर। बट जनरली लूफी को गियर 3 यूज करने के लिए उसे अपने तो इस बार हमें 2 बढ़िया फुल्ली कलर्ड कवर पेज मिले हैं। और यहाँ पे रॉबिन डार्लिंग चेस खेल रही है और चेस बोर्ड में जितने भी पॉन हैं, जिन्हें पिद्दल कहते हैं, जो सिर्फ एक कदम आगे बढ़ते हैं, वो चॉपर है। चॉपर पॉन्स बना हुआ, सैनिक बना हुआ है, देखने में काफी क्यूट है। और रुक है जो मतलब जो हाथी होता है, वो है अपना फ्रैंकी और जिम्बे। और नाइट बने हुए हैं सांजी और जोरो, यानी अपनी देसी भाषा में बोलूं तो घोड़े बने हुए हैं सांजी और जोरो। और जो बिशप है, फिर से देसी भाषा में बोलूं तो जो ऊंट होता है, वो है ब्रुक और उसोप। और यहाँ पे ब्रुक भाई एक मैजिशियन की तरह डंडा लेके खड़ा है और ग्रेट वॉरियर उसोप आर्चर है, यानी धनुष बाण लेके खड़ा हुआ है। इसी बात पे बोलो जय श्री राम। और जो अपनी मेन चीज होती है क्वीन, वो बनी हुई है नामी। नामी भाई बढ़िया मस्त थ्रोन में बैठी हुई है। यहाँ पे भाई एक तरीके से देखें तो नामी ईमो वाली वाइब दे रही है, ईमो की तरह दिख रही है। जैसे ईमो अपने थ्रोन में बैठती है और 5 एल्डर उसके सामने सरेंडर करते हैं, यानी झुकते हैं, उस टाइप की वाइब दे रही है नामी यहाँ पर। और नामी है भी खतरनाक। और लास्ट में चेस की गोटियों में बचा किंग। तो अभी तो अपना लूफी पायरेट किंग नहीं बना है, बट चेस का किंग जरूर बना है यहाँ पर, वो भी गियर 5 फॉर्म में। और मेरी डार्लिंग रॉबिन उसे हाथ में पकड़ के उठा के आगे बढ़ा रही है। वैसे मुझे कुछ खास डिटेल तो नहीं पता चली इस कवर पेज में, अगर तुम्हें दिखी हो तो कमेंट में जरूर बताना। ओके थैंक यू। तो भाई अब यहाँ से शुरू होता है हमारा रियल वन पीस चैप्टर 1113 स्टार्ट। और इस चैप्टर का नाम है स्टेलमेट। जैसे चेस में चेकमेट होता है, यहाँ पे स्टेलमेट का मीनिंग है स्टेलमेट एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे प्लेयर पूरी तरीके से फंस जाता है और उसके पास कोई भी चारा नहीं होता कि उस कंडीशन से वो वहां से निकल पाए। जैसे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना इधर का ना उधर का, या कह सकते हैं पीछे कुआं आगे मेरे खाई। उस टाइप की कंडीशन को स्टेलमेट कहते हैं और इस चैप्टर में यही हुआ है। गोरो से आए थे ये वेगापंक का मैसेज रोकने, वो तो रोक नहीं पा रहे हैं। और स्ट्रॉ हैट अगर यहाँ से आइलैंड से निकल जाते हैं सेफली, तो ईमू समा इन बुड्ढों की अच्छे से मार लेगा या मार लेगी। एनीवे, तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जो मार्कस मार्स था वो पंक रिकॉर्ड के अंदर पहुंच चुका था और उसने वहां पे एक ट्रांसपोंडर स्नेल ढूंढ ली थी। और ये बड़ा हूँ मार्स बहुत कॉन्फिडेंस में था और कह रहा था वेगापंक तेरा गेम खत्म है, क्योंकि मैंने रियल वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल ढूंढ ली है। और उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बाकी था रियल मैसेज, वेगापंक का रियल मैसेज स्टार्ट होने में। तो चैप्टर यहीं से कंटिन्यू होता है। हम देखते हैं कि वेगापंक का मैसेज सामने चल रहा होता है और मार्कस मार्स भी उसे देख रहा होता है और उसे लगता है कि यही है वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल का सोर्स। और उसी के सामने एक वीडियो स्क्रीन चल रही होती है। उसके अंदर वेगापंक कहता है 1 मिनट में इतनी गर्म कॉफी कैसे ठंडी होगी, शायद अब मैं कॉफी भी एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। अपने रियल मैसेज को स्टार्ट होने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बाकी है। और फिर शाका कहता है स्टेला अब सिर्फ 30 सेकंड्स ही बाकी हैं और डेंडन मुशी भी रेडी है, तो क्या आप तैयार हैं? वहीं पे पीछे से पाइथागोरस वेगापंक से कहता है स्टेला मुझे थोड़ा एम्बेरस सा लग रहा है इतने सारे लोगों के सामने ये मैसेज ब्रॉडकास्ट करने में, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटूंगा, अगर आप मर भी जाए तो भी। इसके बाद सीन मार्स की तरफ आता है। मार्स उस वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल की स्क्रीन के सामने देखता है और उसे एक बड़ा सा ब्रेन दिखता है एक टैंक के अंदर, और उस ब्रेन के ऊपर बाल भी होते हैं। और वो ब्रेन किसी का नहीं बल्कि अपने वेगापंक का होता है, जो कि पूरे एग हेड में वेगापंक के जितने भी सैटेलाइट हैं उनसे कनेक्टेड होता है। और मार्कस मार्स उस टैंक को देखते ही शॉक सा हो जाता है और कहता है इज दिस यू वेगापंक? वेगापंक क्या ये तुम ही हो? तुम इस चीज में अंदर जिंदा हो क्या? तुम्हारे थॉट्स इस ब्रेन के अंदर जिंदा हैं, तो फिर डेथ होती क्या है? इसके बाद वेगापंक का रियल मैसेज स्टार्ट होने में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बाकी होते हैं, पर मार्स उसके सामने वाले ट्रांसपोंडर स्नेल
स्नेल को कुचल के मार डालता है। लेकिन यहाँ पे है भाई वेगापंक जीनियस का भी जीनियस। उसको शुरू से पता था उसका वीडियो मैसेज रोकने के लिए ऐसी ऐसी ताकतें बैठी हुई हैं कि वो उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो उसने पहले से एक बैकअप प्लान बना के रखा था, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसपॉन्डर स्नेल कुचल के मारा है मार्स ने वो है फेक। गोरोसे हैं भाई टोटल कंफ्यूज। उनको अभी तक ये नहीं पता चला कि ये मैसेज कहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा है। वेगापंक ने इनको चूतिया बना के रखा है। तुम लोगों ने दरअसल मुझे गेल चोद समझ लिया था। तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि ये तो कोई नल्ला बेरोजगार है, तो छपरी है, इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूमता चला जाएगा। तुम लोगों ने इसके बाद सीन पूरे वन पीस वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ कहीं पे भी वीडियो ट्रांसपॉन्डर स्नेल अवेलेबल होता है या फिर रेडियो स्नेल होता है उन्हें दिखाते हैं। ईस्ट ब्लू के सिर्फ विलेज में काया उसोप पायलट के साथ बैठी होती है और वो मैसेज सुन रही होती है। उसके बाद ग्रैंड लाइन के स्टार्टिंग में ट्विन पीक के लाइट हाउस में वहाँ पे क्रोकस और लबून दोनों ये मैसेज सुन रहे होते हैं। इसके बाद सीन फ्यूचर आइलैंड में जाता है और चॉपर का टाइम स्किप जहाँ बीता था उस आइलैंड को भी दिखाते हैं। हाची नोसु ब्लैक बियर्ड का आइलैंड, इन सभी जगहों पे पूरे वर्ल्ड में वेगापंक का मैसेज लोग सुन रहे होते हैं। इसके बाद सीन वापस एगहेड की तरफ शिफ्ट होता है और मार्कस मार्स अपनी वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स से, मतलब वो जो टेलीपैथी माइंड में बात करते हैं वो लोग, उससे सभी गोरोसे से कनेक्ट करता है और अपनी इत्सुमादे योकाई में ट्रांसफॉर्म होके वहां से उड़ जाता है। और भाई यहाँ पे जो मार्स है वो थोड़ा खिसियाया हुआ भी है, क्योंकि मार्स ने जिस ट्रांसपॉन्डर स्नेल को मारा है, मतलब कुचल के मार डाला था, वो था नकली और वेगापंक का मैसेज पूरी दुनिया अब सुनने लगी है। इसके बाद मार्स सभी गोरोसे से बात करते हुए कहता है, सॉरी भाई, मैं वेगापंक का ये मैसेज नहीं रोक पाया और इस कम्युनिकेशन को कैसे रोकना है या फिर कैसा रोका जाए इसका भी कोई रास्ता भी नहीं पता है मुझे। वेगापंक ने हमें पहले से ही ध्यान में रखते हुए ये प्रेडिक्शन लगा के अपना बैकअप प्लान बनाया था। उसे पता था मैसेज रोकने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग। और यॉर्क ने मुझे ये भी बताया कि वेगापंक के पास ओहारा की विल भी है, यानी ओहारा के स्कॉलर्स ने जो रिसर्चेस की थी वो वेगापंक को पूरी पता है। और अब मुझे आगे नहीं पता कि अब ये वेगापंक क्या क्या बोलने वाला है। वेगापंक को सब पता है, जो कुछ भी ओहारा के रिसर्चर्स जानते थे व्हाइट सेंचुरी के बारे में। इसके बाद सैटर्न कहता है, यू मीन दैट गाय क्लोवर जिसे हमने मार डाला था। मार्स कहता है, शायद। वेगापंक क्लोवर की मौत का बदला लेने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बॉनी वाला ग्रुप था उसके सामने गांधी गोरोसे खड़ा होता है और वो उन पर अटैक करने वाला था, पर मार्स ने वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स से सभी गोरोसे को कनेक्ट किया था थोड़ी देर के लिए, तो इसलिए हमारा महात्मा डी गांधी अपने बोकोत्सु योकाई से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। लेकिन सांजी अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी से गांधी को बॉनी के सामने सेंस कर लेता है और कहता है, बॉनी के सामने कोई बहुत ही पावरफुल चीज आ गई है, मैं आ रहा हूँ बॉनी। एंड इसके बाद सांजी भाई आगे देखता है ना पीछे देखता है, वो सीधे उड़ के जाता है और गांधी गोरोसे के मुंह पर किक मार देता है। लेकिन भाई जो गांधी टकला होता है वो जैसी सांजी की किक खाता है वो अपनी बोकोत्सु योकाई में फिर से ट्रांसफॉर्म होके, यानी स्केलेटल घोड़े में ट्रांसफॉर्म होके सांजी की बॉडी अपने मुंह से पकड़ लेता है। तो यहाँ पे नुसुजोरो यानी गांधी गोरोसे पूरी तरीके से स्केलेटल हॉर्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। पहले वो आधा हॉर्स और आधा ह्यूमन था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमें उसकी पूरी कंप्लीट योकाई देखने मिली है। तो यहाँ पे सांजी को घोड़े ने चबा दिया है, घोड़े ने सांजी को अपने मुंह से पकड़ लिया है। और क्योंकि सांजी को घोड़े ने मुंह से पकड़ लिया होता है उसके कारण वेगापंक की बॉडी सांजी के हाथ से छूट जाती है, बट एटलस कैसे भी करके कूद के वेगापंक की बॉडी पकड़ लेती है। इसके बाद काशी और ओमोई गांधी को पीछे से पकड़ते हैं और बॉनी अपनी एज मैनिपुलेशन की पावर से गांधी को बुढ़ा कर देती है। अब सीन वापस से वेगापंक की मैसेज की तरफ शिफ्ट होता है। पूरी दुनिया के लोग वेगापंक का मैसेज देखते हैं। वेगापंक मैसेज में कहता है, मैंने 2 बड़े सिंस किए हैं, मैंने 2 बड़े पाप किए हैं। अब यहाँ पे भाई क्या है सिंस वेगापंक के वो तो नहीं बताया है, पर सीजर, डुवॉल, मॉर्गन सभी लोग ये मैसेज देख रहे होते हैं दुनिया की अलग अलग जगहों से। यहाँ पे जो अपनी न्यूज वाली चिड़िया है यानी वो मॉर्गन, वो परेशान होता है क्योंकि उसे भाई टेंशन होती है कि वेगापंक का ये वीडियो मैसेज सिस्टम उसकी पूरी न्यूज़पेपर बिजनेस को ठप कर देगा। और सीजर है भाई अभी जर्मा किंगडम में जज के साथ। ये लोग पहले जज, सीजर, वेगापंक, नियोमैट्स का ही हिस्सा थे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जज और सीजर का काइंड ऑफ रियूनियन हो गया है। तो अब इसके बाद से सीन वापस नामी वाले ग्रुप की तरफ शिफ्ट होता है और उनके सामने आ चुका है सैन जे गार्सिया सैटर्न, वो भी अपने योकाई ग्यूकी के फॉर्म में। और सैटर्न के सामने खड़े हुए हैं नामी, चॉपर, उसॉफ, वीकलिंग ट्रियो, ब्रुक और रॉबिन भी। सैटर्न सीधे भाई निको रॉबिन को देखता है और कहता है, दैट वुमन निको रॉबिन जिसे आकाइनो ओहारा में मार नहीं पाया था। और भाई यहाँ पे निको रॉबिन सैटर्न की ये वॉइस सुनते ही फ्रीज हो जाती है और रॉबिन भाई, नामी और बाकी जो भी लोग होते
होते हैं उनको बताती है कि ये बंदा जो भी सामने खड़ा है वो 1 ऑफ 5 एल्डर में से एक है, पर सैटर्न रॉबिन के ऊपर स्पाइडर लेग से अटैक कर देता है। इसके बाद भाई नामी जैसी देखती है कि सैटर्न रॉबिन के ऊपर अटैक कर रहा है, नामी चिल्लाती है सब लोग रॉबिन को प्रोटेक्ट करो, और अपना ब्रोक भाई बड़े खतरनाक तरीके से अपनी सोर्ड निकालता है और सैटर्न का पैर काट देता है। लॉर्ड ब्रोक, सोल किंग फॉर रीजन। अब इसके बाद सीन वापस मार्कस मार्स की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो मार्स होता है वो अपनी योकाई फॉर्म में पंक रिकॉर्ड के बाहर निकल चुका है और वो गया है सीधे यॉर्क के पास। और मार्स यॉर्क से कह रहा है अगर तुम स्टेला होती तो तुम जल्दी से सोचो कि डेंडेन मुशी तुम कहां पर रखती, एनीथिंग, कुछ तो सोच और जल्दी सोच। इसके बाद सैटर्न वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स से सैटर्न से पूछता है क्या हो अगर अब हम पावर प्लांट ही उड़ा दें तो। सैटर्न बताते हैं कि अगर हम पावर प्लांट उड़ा देंगे तो हम दूसरा मदर फ्लेम वेपन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये वही वेपन है जिसे लुलुसिया के ऊपर यूज करके लुलुसिया को खत्म कर दिया था। इसके बाद सीन वेगापंक के मैसेज की तरफ आता है। वेगापंक कहता है दुनिया वालों, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो तुम्हें बेतुका लगेगा, एब्सर्ड लगेगा और कुछ लोग तो मेरे ऊपर हंसना भी शुरू कर देंगे, लेकिन ये तुम्हारा जानने का हक है। वेगापंक भाई एक स्टेटमेंट देता है, कहता है कि ये दुनिया बहुत ही जल्द डूबने वाली है। और इसी के बाद नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि कुछ मरमेड्स, वेल्स वगैरह तैर रही होती हैं सी फ्लोर पे, और यहाँ पे हो जाता है हमारा चैप्टर 1113 खत्म। मैं कहूंगा भाई बहुत ही खराब चैप्टर लगा मुझे ये, मतलब खराब नहीं, बस पढ़ने में मुझे मजा नहीं आया। और नेक्स्ट वीक कोई चैप्टर नहीं आने वाला है तो ब्रेक है। नेक्स्ट वीक कोई जैपनीज गोल्डन वीक वगैरह है, तो सिर्फ वन पीस नहीं बाकी भी जितनी शोनेन जंप मैगजीन्स हैं, जितने भी मांगा है वो ब्रेक पे होंगे। तो मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।